शहर के 12वें डिवीजन केके गार्डन फंक्शन हॉल के अगबी इलाके में 50 लाख की लागत से बड़े कलवर्ट और ड्रेन के कामों का आगाज किया गया। मीर इरशाद अली समीर मुकामी इमाम कॉरपोरेटर की खुसूसी नुमाइंदगी पर 50 लाख रुपये फंड मंजूर करते हुए यहां पर ड्रेन और कलवर्ट के तामीराती कामों का बड़े पैमाने पर आगाज किया गया, ताकि आवाम को बारिश में बार बार सड़क पर और घरों में जमा होने और दाखिल होने वाले पानी से सहूलत और राहत हासिल हो सके और ड्रेन के पानी और बारिश के पानी की बआसानी निकासी हो सके। इसी मकसद के तहत मीर इरशाद अली समीर ने खुसूसी दिलचस्पी लेते हुए खतीर फंड मंजूर करवाते हुए बड़े कलवर्ट और ड्रेन के कामों का आगाज करवाया, जिस पर मुकामी अवाम ने मीर इरशाद अली समीर के इस इकदाम की सताइश करते हुए मसरत का इजहार किया और इन्हें शालपोशी और गुलपोशी करते हुए तहनीत भी पेश की और बताया कि मीर इरशाद अली समीर के मुंतखब होने के बाद इनके ड्रेन और पानी के मसाइल को हल किया जा रहा है। इस मौके पर मीर इरशाद अली समीर ने बताया कि अवाम की खिदमत करना और हर मुमकिन बल्दी बुनियादी सहूलियात इन्हें फ्राहम करना ही इनका मकसद है। बाज़ मुकामात पर फंड की कमी के सबब जो काम बाकी है उन्हें भी बहुत जल्द नुमाइंदगी करते हुए फंड की मंजूरी के बाद मुकम्मिल करवाने का मुकामी अवाम को मीर इरशाद अली समीर ने तयक़ुन दिया। इस मौके पर मीर इरशाद अली समीर इमाम कॉरपोरेटर के हमरा शेख एजाज, मोहसिन, मोहम्मद आरिफ के अलावा शाहरुख और मुकामी अवाम व ख़वातीन की कसीर तादाद मौजूद थी। धर्मपुरी हिल्स कब्रस्तान का मसला अब तूल पकड़ता जा रहा है। अर्बन एमएलए और मुतालिका हुकाम को बारहा वाकिफ कराने के बावजूद भी 3 करोड़ रुपए मंजूरशुदा फंड से यहां तामीराती कामों का आगाज़ न करने पर मस्जिद इमाम अहमद रज़ा कमेटी व कब्रस्तान कमेटी ज़िम्मेदार मौलाना मोहम्मद बशीर अहमद की क़यादत में कमेटी ज़िम्मेदारान के हमरा कसीर तादाद में बुरखापोश ख़वातीन ने आज कलेक्ट्रेट पहुँचकर ज़िला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु से मुलाकात की और तहरीरी नुमाइंदगी करते हुए मुतालबा किया कि कब्रस्तान धर्मपुरी हिल्स के तामीराती कामों का जल्द से जल्द आगाज़ किया जाए। कलेक्ट्रेट पर बुरखापोश ख़वातीन की कसीर तादाद ने एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया, जिससे थोड़ी देर के लिए गहमा गहमी भी देखी गई और यहाँ पर अर्बन एमएलए बिगाला गणेश गुप्ता डाउन के ख़वातीन और मर्द हजरात ने नारे भी बुलंद किए और इस बात का इजहार किया कि अर्बन एमएलए बिगाला गणेश गुप्ता की जानिब से तासुबाना रवैया दोहरा रवैया अख्तियार करते हुए धर्मपुरी हिल्स कब्रस्तान के तामीराती और तरक्याती कामों को नज़रअंदाज किया जा रहा है और इसमें रखना अंदाजी की जा रही है। सख्त बरहमी जाहिर करते हुए इन अफराद ने मुतालबा किया कि कब्रस्तान के तरक्याती और तामीराती कामों का जल्द से जल्द आगाज़ किया जाए। एक टमाटर कच्चा है, एक टमाटर कच्चा है। गणेश गुप्ता अर्बन एमएलए बेगाला गणेश कि परजावानी में मतलब कि सारे हज़ारों की तादाद में मर्द औरत जमा हुए और आज 12 जून 2023 यहाँ पे जमा होकर के जब बात की, कलेक्टर साहब तो नहीं थे, एडिशनल कलेक्टर थी, वो बात की जो बल्दिया भी मतलब कि देखती हैं, उससे हमने बात किया तो वो ये कह रही है कि पहले कि कब्रिस्तान मतलब कि स्कूल में दे देंगे। तो हमने कहा कैसे स्कूल में दोगे, जबकि ये हमारा मतलब कि इसमें हमारे मर्दों की खबरें हैं। तो उन्होंने कह दिया कि नहीं हम स्कूल में नहीं देंगे, जैसी ज़मीन है वैसी कायम रखेंगे। उसके बाद एमएलए साहब मतलब हमको दूसरी जगह 5 एकड़ आपको देना चाहते हैं, तो लिहाजा आप वो ले लीजिए, वहाँ पे हम वो 3 करोड़ रिलीज करेंगे। तो हमने कहा ऐसी कैसी बात है, फिर ये हमारी कब्रों पर ऐसी मतलब कि हमारे माँ बाप के, हमारे आबा अजदाद की कब्रों पर कुत्ते बिल्लियाँ फिरते रहें, चलते रहा, लेकिन दूसरी जगह बना करके हम दिखाएंगे, ऐसी बात नहीं है। उन्होंने यही कहा हमको
तसल्ली देने की कोशिश की कि लेकिन हम उनको मानने वाले नहीं हैं, बल्कि हमारी बस इतनी है कि हमारी ज़मीन महफूज हो जाएगी। उन्होंने कह दिया कि महफूज है, इंशाल्लाह आगे हम 3 करोड़ के लिए जो ऐसा करना है करेंगे इंशाल्लाह। बार बार मुतालबा किया जा रहा है कि धर्मपुरी कब्रिस्तान का जो 2018 में 3 करोड़ रुपया सैंक्शन हुआ है उसके बारे में डेवलपमेंट किया जाए। धर्मपुरी हिल्स कब्रिस्तान के कमेटी जिम्मेदारान हजरात बार बार इनसे मुतालबा कर रहे हैं, लेकिन एमएलए साहब इस पर कोई बात सुन नहीं रहे हैं और ना ही ये इसका कोई जवाब दे रहे हैं और ना ही इनकी कुछ मदद कर रहे हैं। एमएलए साहब से बार बार मुतालबा किया जा रहा है, लेकिन ना ये इसका कुछ काम कर रहे हैं और ना ही कुछ जवाब देते हैं। शायद वो डर रहे हैं कि अगर मैं जवाब दे दूंगा तो मुझे ये वोट नहीं देंगे, मुझे इस सीट से उतार देंगे। और इसी तरह मुसलमानों के कब्रिस्तानों का बहुत ज़्यादा बुरा हाल है कि इन कब्रिस्तानों पर बहुत सारे कुत्ते, बिल्लियाँ और जानवर, यहाँ तक के इंसान भी गंदगी कर रहे हैं। लेकिन इसका सबसे अहम वजह यही है कि इन कब्रिस्तानों की हिसारबंदी नहीं की गई है और सबसे ज़्यादा मुस्लिम कब्रिस्तानों का ही बुरा हाल है। तो एमएलए साहब से बार बार मुतालबा किया जा रहा है, लेकिन ये हम मुसलमानों के साथ सौतेला सलूक कर रहे हैं। यहाँ पर भी धर्मपुरी हिल्स कब्रिस्तान का भी यही हाल है और इसी तरह नागाराम कब्रिस्तान का भी यही हाल है। और कलेक्टर ऑफिस से 100 मीटर दूरी पर जो एक कब्रिस्तान है मुसलमानों का, उस कब्रिस्तान का भी यही हाल है। तो हम अर्बन एमएलए साहब से बार बार मुतालबा कर रहे हैं, लेकिन ये हमारी कोई सुनाई नहीं कर रहे हैं। तो हम इन्हें बार बार यही कहते हैं कि अब जब आइंदा इंतखाबात होंगे तो हम इन्हें हरा देंगे। हम बार बार इंशाअल्लाह अज़ीम यही कहते हैं कि अब हम इन्हें आगे नहीं बढ़ने देंगे और इनकी सीट से हम इन्हें उतार देंगे। खिला रोड D54 किनाल के करीब वाक़े मकीनों के अचानक आज घरों को तोड़ने यानी इंतजामी कार्रवाई के वजह से इन मकीनों को काफ़ी नुकसान हुआ। 5 मकानात तक मुनज़्ज़म करने की इत्तलात है और इन मुतासरा अफराद ने आज खिला रोड पर ज़बरदस्त रास्ता रोको एहतजाज मुनज़्ज़म करते हुए सख्त बरहमी और नाराज़गी का इजहार किया। एक तरफ हुकूमत तेलंगाना और वज़ीर आला KCR गरीबों को डबल बेडरूम मकानात देने का वादा करते हैं और दूसरी तरफ जो गरीब अपनी जाती गाढ़े मेहनत की कमाई से मकान तामीर करके कहीं छोटा सा आशियाना बनाकर जिंदगी बसर कर रहे, उन्हें बेघर किया जा रहा है बिना किसी इतला, बिना किसी नोटिस के। महकमा बल्दिया की जानिब से यहाँ इंतजामी कार्रवाई करने का मुतासर अफराद ने इल्जाम आयद करते हुए बरहमी जाहिर की और जबरदस्त रास्ता रोको एहतजाज किया। इस मौके पर कांग्रेस माइनॉरिटी सेल जिला वाइस चेयरमैन मुजाहिद खान ने मदाखलत करते हुए इंतजामी कार्रवाई को रोका और इन मुतासरा अफराद के हमरा एहतजाजी धरने में भी हिस्सा लिया और हुकूमत से मुतालबा किया कि अब जबकि बरसात के मौसम का आगाज हो चुका है और बरसात के मौसम में ऐसे गरीब अफराद को बेघर ना किया जाए। किनाल की तवस्सी के नाम पर गरीबों को बेघर करना कहाँ का इंसाफ है, सवाल किया। ठीक है भाई, डेवलपमेंट कर रहे हैं, गंदगी साफ करो, सफाई करो, रोडों का काम करो, लोगों का काम करो। एमएलए साहब के 100 से उठ डालेगा लोगों पूरे, एमएलए साहब को बिगड़ा गणेश गुप्ता साहब को 100 से उठ डालेगा, ये लोगों के घरों तोड़ने के वास्ते उठ डालेगा, कांग्रेस के घर पर इसलिए जिताएगा। हमारे घर में हम रहेंगे, हम बाहर नहीं छोड़ेंगे। दूसरी पार्टी का ना कमिश्नर आया है ना कोई दूसरी पार्टी के कमिश्नर आए ना कौन आए ना कोई हमारे तैफादरिया कोई नहीं ले रहे, कट्टा ना पकड़ो बोल के ना कोई नहीं कर रहा, कोई हमारे सपोर्ट नहीं कर रहे, तोड़ दे रहे। डिवीजन 12 पेंटर कॉलोनी में कांग्रेस पार्टी की हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा प्रोग्राम। सीनियर कांग्रेस पार्टी लीडर व फर्स्ट मेयर डी संजय की शिरकत व आवाम से खिताब। शहर के डिवीजन 12 पेंटर कॉलोनी में कांग्रेस पार्टी की हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा का प्रोग्राम
डिवीज़न इंचार्ज मोहम्मद रब्बानी की क़यादत में मुनक़िद हुआ। इस प्रोग्राम में शहर के सीनियर कांग्रेस लीडर व फर्स्ट मेयर डी संजय ने मेहमान ख़ुसूसी की हैसियत से शिरकत करते हुए इस प्रोग्राम में शरीक हुए। डिवीज़न 12 के मुख्तलिफ इलाकों बाबन साहब पहाड़ी, सागर हिल्स कॉलोनी, करीब व जवार के सैकड़ों अफराद मर्द व ख़वातीन से इनके मुतालिका इलाकों में इन्हें दरपेश बल्दी व दिगर बुनियादी मसाइल को समाअत किया। इस मौके पर इन इलाकों की अवाम, परेशान हाल और बुनियादी मसाइल का शिकार अवाम, बिलखुसूस ख़वातीन ने डी संजय को बताया कि गुज़िश्ता कई सालों से इन्हें मुकामी क़यादत ने बुनियादी सहूलियात से महरूम रखा। हर दफ़ा इन्हें इनके इलाकों में तरक्याती इक़दामात व मनसूबों के नाम पर झूठे दिलासे और तयक़्क़ुनात दिए गए, लेकिन आज तक कोई भी ठोस इक़दामात न करने की बिना पर इन इलाकों की आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना है। ख़वातीन ने कांग्रेस पार्टी के जरिए डी संजय पर अपने एतमाद का इजहार करते हुए मुतालबा किया कि घरों और बारिश के पानी की निकासी के लिए ड्रेन सिस्टम की तामीर, पुख्ता सड़कों, बर्क़ी पोल्स और स्ट्रीट लाइट्स की तनसीब, सरकारी स्कूल व मैटरनिटी हॉस्पिटल का क़याम, स्लैटर हाउस से खारिज होने वाले गंदे पानी की निकासी के रुख की तब्दीली और दिगर बुनियादी कामों और तरक्याती इक़दामात व मनसूबों को यकीनी बनाने का मुतालबा किया। बाद डी संजय ने अवाम से खिताब करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी के इक़्तिदार में आते ही इन इलाकों में अवाम के लिए तमाम बुनियादी सहूलियात की फराहमी और तरक्याती इक़दामात व मनसूबों को रूबे अमल लाने का तयक़्क़ुन दिया। डी संजय के इस भरपूर तयक़्क़ुन के बाद इन इलाकों की आवाम ने कांग्रेस पार्टी की क़यादत को तस्लीम करते हुए डी संजय के हाथों को मजबूत करने अपने अज़्म का इजहार किया। इस मौके पर इन इलाकों के जिम्मेदारान नवाब खान, शेख अनवर, मोहम्मद ईसा, शेख अख्तर के हमरा, कांग्रेस पार्टी कायदीन व नौजवान, मोहम्मद अब्दुल क़य्यूम, वली अहमद, शेख जाफर हुसैन, अफ़ान बिन अब्दुल्ला, मोहम्मद शकील, मोहम्मद अब्दुल अजीम, अतहर अली, शेख मीरान के अलावा अवाम की कसीर तादाद मौजूद थी। आपके डिमांड जो है मैं पढ़ के सुना रहा हूँ, सुनिए। सबसे बड़ा कंट्रोल शॉप, दूसरा प्राइमरी हेल्थ सेंटर, दवाखाना, घरों के टैक्सेस, ड्रेनेज प्रॉब्लम, रोड का प्रॉब्लम और इलेक्ट्रिकल पोल। एक स्कूल बिल्डिंग के लिए मकाना बनाने का है, रोड का मतलब। गवर्नमेंट जनरल हॉस्पिटल, सरकारी दवाखाना निज़ामाबाद की हालत तो हर कोई वाकिफ़ है इससे, और यहाँ की इंतज़ामिया की लापरवाही इस हद तक है कि यहाँ पर कई बरसों से लिफ्ट, जो 8 लिफ्ट मौजूद है, वो नाकारा है, जिनमें से सिर्फ 2 लिफ्ट काम करती है, एक पेशेंट्स के लिए और एक डॉक्टर्स के लिए। एक लिफ्ट पेशेंट के लिए 7 मंजिला इमारत में नाकाफ़ी है। इस बात का इजहार शेख यूनुस उर्फ बड़ी मुंडी ने किया और आज इन्होंने परजावानी पहुँचकर ज़िला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु को एक तहरीरी नुमाइंदगी करते हुए मुतालबा किया कि सरकारी दवाखाना निज़ामाबाद में जो 8 लिफ्ट मौजूद है, जिनमें से 6 नाकारा है, इन 6 नाकारा लिफ्टों को भी कारामद बनाया जाए ताकि ज़ईफ़ हज़रात और शदीद तिब्बी सहूलत की अगराज वाले मरीज़ों को लिफ्ट की सहूलत हासिल हो सके। 7 मंजिला इमारत तक पहुँचने में मरीज़ों को काफ़ी मुश्किलें और दुश्वारियाँ दरपेश होने का इजहार करते हुए ज़िला कलेक्टर को वाकिफ़ करवाते हुए मुतालबा किया कि इन बकिया 6 लिफ्टों को भी कारामद जल्द से जल्द बनाते हुए मरीज़ों को सहूलत फराहम की जाए। शहर के 12वें डिवीज़न धर्मपुरी हिल्स, सागर हिल्स कॉलोनी, पेंटर कॉलोनी, ड्राइवर कॉलोनी और न्यू ब्रिज के करीब के इलाकों में मुकामी इमाम कॉरपोरेटर मीर इरशाद अली समीर की जानिब से अवाम की 12 नुमाइंदगी के बाद यहाँ पर खुसूसी दिलचस्पी लेते हुए ड्रेन के पानी की निकासी की गर्ज से 25 पाइप की तनसीब अमल में लाई गई। इन 25 पाइप की तनसीब के बाद अवाम में मसरत पाई जा रही है। 25 पाइप की तनसीब बारिश से कबल इसलिए की गई कि बारिश का पानी घरों में दाखिल ना हो, बल्कि बारिश के पानी और ड्रेन के पानी की बाआसानी निकासी हो सके और अवाम को सहूलत हासिल हो सके। मीर इरशाद अली समीर ने बताया कि डिवीज़न के मुख्तलिफ मुकामात पर और भी हस्बे ज़रूरत पाइपों की तनसीब और ड्रेन और कलवर्ट के कामों को बहुत जल्द मुकम्मल करवाया जाएगा, क्योंकि इनका डिवीज़न बहुत वसी है और फंड्स की कमी के सबब कुछ काम रुक रहे हैं और बहुत जल्द फंड को मंजूर करवाते हुए
बाकी कामों को भी मुकम्मल करवाने का मीर इरशाद अली समीर ने आवाम को तयक़ुन दिया। मीर इरशाद अली समीर की डिवीज़न 12 के मुख्तलिफ मकामात पर बिलखुसूस सागर हिल्स कॉलोनी में आमद पर मुकामी आवाम व ख्वातीन ने इनसे मुलाकात की और अपने अपने मसाइल से वाकिफ़ करवाया, जिस पर मीर इरशाद अली समीर ने ख्वातीन से बहुत ही अच्छे अंदाज में, मुस्बित अंदाज में बात करते हुए इन्हें तयक़ुन दिलाया कि बहुत जल्द इनके मसाइल की यकसोई की जाएगी। हर मुमकिन बल्दी बुनियादी सहूलत की फराहमी को यकीनी बनाया जाएगा। इस बात का मीर इरशाद अली समीर ने इजहार किया।